रॉकेट क्या होता है? रॉकेट क्या होता है? रॉकेट एक स्पेशल व्हीकल होता है जो हमें स्पेस में ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये स्पेस में ट्रैवल करने के लिए बनाया जाता है और ये बहुत ही पावरफुल होता है। रॉकेट अपने पीछे से गर्म गैस निकालकर काम करते हैं, जिससे यह आगे बढ़ता है। ये गर्म गैसें रॉकेट को आगे धकेलती है, जिससे यह तेजी से ऊपर की ओर जाता है। एक गुब्बारे की कल्पना करो जब आप उसे छोड़ते हैं। जब आप गुब्बारे को छोड़ते हैं तो हवा बाहर निकलती है और गुब्बारा उड़ जाता है। इसी तरह रॉकेट भी गर्म गैसों को बाहर निकालकर उड़ता है, लेकिन यह बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। एक रॉकेट भी ऐसा ही होता है, लेकिन यह बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और बहुत दूर तक जा सकता है। रॉकेट कई साइजेस के होते हैं और हर एक का अपना अलग पर्पस होता है। कुछ रॉकेट छोटे होते हैं और सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में ले जाते हैं, जिससे हम कम्युनिकेशन और वेदर फोरकास्टिंग कर सकते हैं। दूसरे रॉकेट बहुत बड़े होते हैं और एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में ले जाते हैं, जिससे हम अंतरिक्ष में रिसर्च कर सकते हैं। रॉकेट कमाल की मशीन्स हैं जिनमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग होती है। ये हमें यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने में मदद करते हैं और हमें नई डिस्कवरीज करने का मौका देते हैं। ये हमें प्लैनेट्स, स्टार्स और गैलेक्सीज के बारे में और जानने में मदद करते हैं, जिससे हम यूनिवर्स के रहस्यों को समझ सकते हैं। रॉकेट मिशंस ने हमें बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी दी है और ये हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। साइंटिस्ट और इंजीनियर्स दिन रात मेहनत करते हैं ताकि हम स्पेस में और आगे जा सकें। दुनिया भर के देशों ने अपने अपने रॉकेट्स बनाए हैं और ये सभी हमें यूनिवर्स के बारे में और जानने में मदद कर रहे हैं। भविष्य में हम और भी एडवांस्ड रॉकेट्स बनाएंगे जो हमें और दूर तक ले जा सकेंगे और नई डिस्कवरीज करने में मदद करेंगे। रॉकेट्स ने हमें स्पेस एक्सप्लोरेशन में बहुत आगे बढ़ाया है और ये हमें नई ऊंचाइयों तक ले जाते रहेंगे। न्यूटन का तीसरा नियम और रॉकेट प्रणोदन। न्यूटन के तीसरा नियम और रॉकेट प्रणोदन। रॉकेट एक वैज्ञानिक नियम की वजह से काम करते हैं। यह नियम हमें बताता है कि कैसे रॉकेट अंतरिक्ष में गति प्राप्त करते हैं। इस नियम को न्यूटन का गति का तीसरा नियम कहा जाता है। यह नियम हमें यह समझने में मदद करता है कि बल और प्रतिक्रिया कैसे काम करते हैं। यह कहता है कि हर एक्शन का बराबर और विपरीत रिएक्शन होता है। इसका मतलब है कि जब भी कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, तो दूसरी वस्तु भी पहले वाली वस्तु पर उतना ही बल लगाती है, लेकिन विपरीत दिशा में। एक रॉकेट में एक्शन है गर्म गैस का बाहर निकलना। जब रॉकेट अपने इंजन से गर्म गैसों को बाहर फेंकता है, तो यह एक बल उत्पन्न करता है। रिएक्शन है रॉकेट का आगे बढ़ना। यह प्रतिक्रिया बल रॉकेट को विपरीत दिशा में धकेलता है, जिससे रॉकेट आगे बढ़ता है। एक स्केटबोर्ड पर एक भारी गेंद के साथ खड़े होने की कल्पना करो। यह उदाहरण हमें न्यूटन के तीसरे नियम को समझने में मदद करता है। अगर आप गेंद को आगे फेंकते हैं, तो आप पीछे की ओर लुढ़केंगे। यह इसलिए होता है क्योंकि गेंद को फेंकने का बल आपको विपरीत दिशा में धकेलता है। यही सिद्धांत रॉकेट को काम करता है। जब रॉकेट अपने इंजन से गैसों को बाहर फेंकता है, तो यह बल रॉकेट को आगे बढ़ने में मदद करता है। पीछे से गैस के बाहर जाने वाले फोर्स रॉकेट को विपरीत दिशा में धकेलता है। यह बल रॉकेट को गति प्रदान करता है और इसे अंतरिक्ष में आगे बढ़ने में मदद करता है। इस बल को थ्रस्ट कहा जाता है। थ्रस्ट वह बल है जो रॉकेट को ऊपर उठाने और अंतरिक्ष में गति देने के लिए आवश्यक होता है। थ्रस्ट जितना अधिक होगा, रॉकेट उतनी ही तेजी से आगे बढ़ेगा। रॉकेट के इंजन इस थ्रस्ट को उत्पन्न करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। वे ईंधन जलाते हैं और गर्म गैसों को उच्च गति से बाहर फेंकते हैं। इस प्रक्रिया के माध्यम से रॉकेट अंतरिक्ष में अपनी यात्रा जारी रखता है। न्यूटन का तीसरा नियम और थ्रस्ट का सिद्धांत रॉकेट विज्ञान के मूलभूत तत्व हैं। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि कैसे वैज्ञानिक सिद्धांत और नियम हमें अंतरिक्ष में यात्रा करने में मदद करते हैं। न्यूटन का तीसरा नियम और थ्रस्ट का सिद्धांत रॉकेट विज्ञान के मूलभूत तत्व हैं। रॉकेट के प्रकार। रॉकेट के प्रकार। रॉकेट दो मुख्य प्रकार के होते हैं। वे हैं सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट्स और लिक्विड प्रोपेलेंट रॉकेट्स। सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट्स ईंधन और ऑक्सीकारक के मिश्रण का उपयोग करते हैं जो सॉलिड होता है। यह मिश्रण जल्दी से जलता है और बहुत अधिक थ्रस्ट पैदा करता है। लिक्विड प्रोपेलेंट रॉकेट्स तरल ईंधन और तरल ऑक्सीकारक का उपयोग करते हैं। ये तरल पदार्थ अलग अलग टैंक्स में जमा होते हैं। उन्हें एक कंबस्शन चेंबर में मिलाया और जलाया जाता है। लिक्विड प्रोपेलेंट रॉकेट्स अधिक कॉम्प्लेक्स होते हैं।
लेकिन सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट्स की तुलना में अधिक एफिशिएंट भी होते हैं। रॉकेट को अंतरिक्ष में लॉन्च करना एक कॉम्प्लिकेटेड प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया कई चरणों में विभाजित होती है और हर चरण का अपना महत्व होता है। इसमें कई चरण शामिल हैं जो रॉकेट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में पहुंचाने के लिए आवश्यक हैं। पहले चरण को लिफ्ट ऑफ कहा जाता है। यह वह क्षण है जब रॉकेट लॉन्च पैड से उठता है और अपनी यात्रा शुरू करता है। लिफ्ट ऑफ के दौरान रॉकेट के इंजन्स इग्नाइट होते हैं। यह इग्निशन रॉकेट को आवश्यक थ्रस्ट प्रदान करता है। यह थ्रस्ट रॉकेट को गुरुत्वाकर्षण बल को दूर करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा देता है, जिससे रॉकेट ऊपर की ओर बढ़ता है। एक बार जब रॉकेट एक निश्चित एल्टीट्यूड पर पहुंच जाता है तो पहला चरण अलग हो जाता है। यह चरण सेपरेशन रॉकेट को हल्का बनाता है और अगले चरण के लिए तैयार करता है। दूसरा चरण तब इग्नाइट होता है और रॉकेट को ऊपर की ओर प्रोपेल करना जारी रखता है। यह चरण रॉकेट को और ऊंचाई पर ले जाता है। रॉकेट के साइज और मिशन के आधार पर यह प्रक्रिया कई बार दोहराई जा सकती है। कुछ मिशनों में 3 या 4 चरण भी हो सकते हैं। अंत में रॉकेट अपने डिजायर्ड ऑर्बिट या डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है। यह अंतिम चरण रॉकेट को उसकी अंतिम कक्षा में स्थापित करता है, जहां से वह अपने मिशन को पूरा करता है। रॉकेट को बहुत प्रिसाइसली गाइड करने की आवश्यकता होती है। उन्हें अपने डेस्टिनेशन तक एक्यूरेटली पहुंचने की आवश्यकता है। यह एक गाइडेंस सिस्टम का उपयोग करके किया जाता है। शुरुआती रॉकेट सिंपल गाइडेंस सिस्टम्स का इस्तेमाल करते थे। ये अक्सर बहुत एक्यूरेट नहीं होते थे। आधुनिक रॉकेट एडवांस्ड कंप्यूटर्स और सेंसर्स का उपयोग करते हैं। ये सिस्टम्स रॉकेट की पोजीशन को ट्रैक कर सकते हैं और उसके ट्रैजेक्टरी में छोटे छोटे एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि रॉकेट अपने टारगेट तक पहुंचे। वैज्ञानिक रॉकेट को बेहतर बनाने के लिए हमेशा काम कर रहे हैं। वे नई टेक्नोलॉजीज डेवलप कर रहे हैं जो रॉकेट को और अधिक पावरफुल, एफिशिएंट और रीयूजेबल बनाएंगी। रिसर्च का एक प्रॉमिसिंग एरिया रीयूजेबल रॉकेट्स है। इन रॉकेट को कई बार लॉन्च और लैंड किया जा सकता है। रीयूजेबल रॉकेट्स अंतरिक्ष यात्रा की लागत को काफी कम कर सकते हैं। रिसर्च का एक अन्य क्षेत्र एडवांस्ड प्रोपल्शन सिस्टम्स है। ये सिस्टम्स हमें दूसरे प्लैनेट्स और यहां तक कि दूसरे स्टार सिस्टम्स की यात्रा करने की अनुमति दे सकते हैं। रॉकेट हमें पहले ही चांद पर ले जा चुके हैं। वे मंगल ग्रह और उससे आगे का पता लगाने में हमारी मदद कर रहे हैं। जैसे जैसे हम नई रॉकेट टेक्नोलॉजीज डेवलप करते रहेंगे, संभावनाएं अनंत हैं। शायद एक दिन रॉकेट हमें सितारों तक ले जाएंगे। रॉकेट विज्ञान की यात्रा अभी शुरू ही हुई है। यह आश्चर्य, खोज और ज्ञान की कभी न खत्म होने वाली खोज से भरी यात्रा है। आइए हम सितारों तक पहुंचने के लिए प्रयास करते रहें।